Hello everyone. Today we will solve multiple choice question of chapter 1 क्लास 9th RS अवकल मैथ। इससे पहले हम 1 से लेके 25 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज इस वीडियो में 25 से दोबारा करेंगे। मैंने 25 कर दिया था, मैंने बताया था इसको हम शॉर्टकट मेथड भी बताएंगे 25 का। तो आप शॉर्टकट मेथड समझ लीजिए, मल्टीपल चॉइस के लिए बहुत ईजी है। हमें 25 में 0.2 बार को P अपॉन Q के फॉर्म में लिखना है। अगर नंबर इसी तरह का हो, डेसिमल से पहले कुछ ना हो, डेसिमल के बाद जस्ट बार नंबर हो, जितने डिजिट्स पर बार हो, जैसे 2 डिजिट्स पर है, एक है तो जितने डिजिट्स पर वो डिजिट लिख लो, 2 पर है तो 2 अपॉन में कितने डिजिट पर है, सिंगल डिजिट पर तो सिंगल 9 लिख लो। बस ये इसका आंसर हो गया, बहुत सिंपल। तो ये ऑप्शन बी में दे रखा है, ये हम पहले भी कर चुके थे, पूरा मैंने डिटेल में करके दिखाया था ना। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर एक और समझ लो, सीखो, ये तो आंसर हो गया। सपोज करो ये होता 0.35 पर बार, तो 0 से डेसिमल से पहले कुछ नहीं है और डेसिमल के जस्ट बाद बार वाली संख्या हो तो वो दोनों उतार लो, जितने पर बार हो, 35 दोनों पर 35 अपॉन कितने डिजिट पर बार है, 2 डिजिट पर, तो अपॉन में 29। इसको आप जो मैंने इससे पहले वीडियो में करा था, डिटेल करके देखना इसको उसी तरीके से, तो यही आएगा। ये ऑब्जेक्टिव के लिए एकदम शॉर्टकट मेथड है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 26 भी इसी बेस पर है। 26 में कह रहा है 1.6 बार। अब इसको कैसे करें? हमने तो तरीका बताया था कि पॉइंट से पहले 0 होना चाहिए और बार ठीक डेसिमल के बाद होना चाहिए, लेकिन यहां तो नहीं है, तो नो प्रॉब्लम, हम इसे ये लिख सकते हैं 1 प्लस 0.6 बार लिख सकते हैं ना। लिख लिया, तो ये क्या हो गया 1। अब ये कितनी डिजिट सिंगल है तो 6 रहेगी, एक डिजिट बार है तो 6 अपॉन 9, बस सॉल्व हो गया। 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 2 जा, 3 3 जा, तो क्या बचा 1 प्लस 2 अपॉन 3। इन दोनों का 3 आएगा एलसीएम और 3 का मल्टीपल 1 में, 3 बन जा 3 प्लस 2, तो 5 अपॉन 3 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, ये ऑप्शन सी में गिवन है हमें, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे ना समझिए सिंपल तरीका मेथड। 27 देखो, आप तुरंत बता दोगे तो बहुत सिंपल है। 27 0.54 पर बार, डेसिमल से पहले कुछ नहीं है, डेसिमल के जस्ट बाद बार लग गया, कितने डिजिट्स पर, 2 डिजिट्स पर। कौन कौन सी डिजिट है, 5 4, तो 5 4 लिखोगे, और कितनी डिजिट्स पर है 2, तो 2 टाइम्स 9 आएंगे, बस आंसर हो गया। इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म लिख लो, क्योंकि ये ऑप्शन बनी दे रखा, ये 9 से कैंसिल हो रहा, 9 6 जा, 9 1 जा, 9 1 जा, तो 6 अपॉन 11 इज द आंसर, जो कि हमें बी ऑप्शन में गिवन है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, द सिंपलेस्ट फॉर्म, हाँ ये आया 0.32 बार। अब इसको अच्छे से समझ लेना। एक तरीका वही जो हमने क्वेश्चन नंबर 25 करा था, तो मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए ऐसे थोड़ी ना करो, उतना टाइम वेस्ट करोगे। तो हमने तरीका क्या बताया था, डेसिमल के जस्ट बाद पॉइंट आना चाहिए, तो हम इसको थोड़ा ब्रेक करें। क्या करें, इससे हम ये तो लिख सकते हैं 0.3 प्लस 0.02 बार, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हो ना। तो ये तो इतना तो सॉल्व हो गया। 3/10 डेसिमल रिमूव कर दिया। अब डेसिमल के जस्ट बाद बार वाली डिजिट्स आनी चाहिए, तो मैंने लिख ली। और क्या करा मैंने, 0.02 है तो यानी कि 0.1 का मल्टीप्लाई करूंगा, ये आ जाएगा। 1 का किसी में भी मल्टीप्लाई करते हैं वही आता है, 1 1 2 डेसिमल, 2 डेसिमल प्लेस के बाद डेसिमल। तो मैंने इसको ऐसे ब्रेक कर लिया। इससे क्या फायदा हुआ, हमारी ट्रिक काम आ जाएगी। पॉइंट के बाद क्या आ गया, बार वाली डिजिट आ गई, तो क्या होगा 2, एक डिजिट पर, तो 2/9। और इससे क्या लिख सकते हैं 1/10 डेसिमल रिमूव करके, नीचे 0। समझ में आ गया ना, हो गया सॉल्व। ये क्या है, चलो इतनी जल्दी जल्दी क्या है सॉल्व कर देते थोड़ा। 2/90, 10 और 90 का एलसीएम क्या आएगा 90। 10 का डिवाइड 90 में, 9 टाइम्स 9 3 जा 27, 90 का 90 1 टाइम्स 1 2 जा 2, तो ये आंसर हो गया आपका 29/90। किसी से कैंसिल नहीं हो रहा। 28, ये जो कि हमें ऑप्शन सी में गिवन है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 29 इज 0.123 बार, डेसिमल के जस्ट बाद बार वाली डिजिट नहीं आ रही, तो नो प्रॉब्लम, हम इसको क्या लिख सकते हैं 0.12 प्लस 0.003 बार। तो इतना तो समझ में आ गया। 12 को लिख सकते हैं, 0.2 को डेसिमल रिमूव करके नीचे हमने 20 बढ़ा दिया।
अब हमें ये मालूम है डेसिमल के जस्ट बाद बार वाली डिजिट्स हो तो वो डिजिट्स अपॉन सिंगल डिजिट पे बार है तो अपॉन 9। तो क्या प्रॉब्लम है, 0.3 लिख लो 3 पर बार। कितने प्लेस के बाद डिजिट्स वो डेसिमल है 3, तो यानी कि एक डेसिमल तो यहां आ गया। अब 2 डेसिमल कम कर रहे हैं तो 0.01 से मल्टीपल कर दो भैया। जब 0.01 से 0.3 में मल्टीपल करोगे तो यही तो आएगा। तो ये कितना हो गया 12/100। और ये हम बता चुके डेसिमल के जस्ट बाद अगर बार हो 3 तो 3 लिखो, अपॉन में क्या आएगा, एक डिजिट बार है तो अपॉन में 9 आएगा। इसको क्या लिखेंगे 1/100। 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 1 जा 3 3 जा 12/100। ज्यादा समझदारी मत दिखाना कि इसे भी काट दो, 4 3 जा 4 से 25, क्योंकि 100 और 300 का एलसीएम इजी हो जाएगा, इसलिए मत काटना। 1/300। 100 और 300 का एलसीएम क्या आएगा 300। 100 का डिवाइड 300 में करो, 3 टाइम्स 3 का मल्टीपल 12 में 36। इसका करोगे तो 1 टाइम्स और 1 1 जा 1, बिल्कुल ठीक है। 37/300 जो कि ऑप्शन बी में गिवन है। तो 29 का हो गया ऑप्शन बी। ओके, बी में अपॉन में 330 है, सॉरी 300 नहीं है, 37/330। तो बी नहीं होगा, इसमें तो कोई ऑप्शन है नहीं। तो ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस इज द, चेक कर लेते हैं आंसर, नहीं मिस्टेक होगी तो मिल जाएगी ना। कौन सा 29 क्वेश्चन 29 का डी, 29 का डी। ओके डी है ना, वो बी जल्दी आ जाए, मिस्टेक मत कर देना। अपॉन में 330 है, ये 300 है, तो आंसर इज नन ऑफ दिस। क्लियर। तो बहुत सिंपल तरीका बता दिया मैंने आपको डेसिमल को, या जैसे बोलते हैं रिपीटिंग को, P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, एन इरेशन नंबर बिटवीन 5 and 6। इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। इरेशन नंबर करने के कई सारे मेथड होते हैं। इन्होंने कौन सा नंबर ऑप्शन में दे रखा है, हालांकि इसमें तो सही दे रखा है। देखो 2 नंबर दे रखे हो, उनके बीच का एक इरेशन नंबर होता है अंडर रूट में दोनों को मल्टीपल कर दो, तो √30। इन्होंने ऑप्शन में खर्च इतना ही दे रखा है कि √5 × 6। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 30। समझ में आ गया ना। तो रूट जो भी है ए और बी के बीच में फर्स्ट रेशन नंबर होता है √a × b। क्लियर। हो सकता था ये ऑप्शन में ना दिया होता, कई तरीके से निकाल सकते ना। अब √5 की वैल्यू निकालते, √6 की वैल्यू, उन दोनों के बीच में नॉन रिपीटिंग वाला देते 0.01 0.001, इस तरह का जो क्वेश्चन होता है वो। लेकिन यहां तो हमें ऑप्शन मिल गया, तो इसकी बात खत्म हो गई। क्या बड़ी चीटियां हो रही हैं आज। नाउ नेक्स्ट 31 में कह रहा है फाइंड एन इरेशन नंबर बिटवीन √2 and √3। ये वाले मेथड से निकाल के देखें जरा, ये क्या होगा अंडर रूट दिस इंटू दिस, और ये रूट में है तो हम दो रूट में, ये क्या आएगा अंडर रूट √2 × √3 क्या होगा √6। ये जानते रूट हटाते हैं तो पावर 1/2 होती है, ये फिर एक √6 है, इसकी पावर हटाएंगे तो 1/2 × 1/2, 1/2 का 1/2 में मल्टीपल करेंगे 6⁴ 1/4, क्योंकि ये इस टाइप में दे रखा है आंसर, इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। डी ऑप्शन में दे रखा है ये, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इन सबके आंसर जरूर चेक करते चलें। 31 का 31 का डी। ओके 31 का डी है ऑप्शन। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 32। इस बुक के आपके RS अग्रवाल के 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं ना। अब मैं 4th चैप्टर बाद में स्टार्ट करूंगा। पहले फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर में ज्यादा MCQ है, सेकंड में, थर्ड में तो नहीं है, तो इन तीनों के पहले मैं MCQ बना के अपलोड कर दूं, उसके बाद हम 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्योंकि ये भी कोई मुझसे बहुत दिनों से बोल रहा है, मैं बहुत दिन लटक गई है, एक पार्ट तो मैंने इसका अपलोड कर दिया, तो अब मैंने ये सोचा पहले इन सबको निपटा दूं MCQ वाले क्वेश्चन तीनों एक्सरसाइज के, उसके बाद हम 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। 4th चैप्टर अगर आपको करनी है तो मैंने NCERT की डाल देखी है प्ले लिस्ट में, आप NCERT क्लास 9th मैथ देख लेना। 4th चैप्टर जब तक आप उससे कर लो 2-3 दिन में ये हो जाएगी, उसके बाद हम 4th चैप्टर यहां स्टार्ट करेंगे। नाउ 32 एन इरेशन नंबर बिटवीन 1/7 and 2/7 के बीच में इरेशन नंबर फाइंड करना है। अंडर रूट में आंसर दे रखा है। ओके, तो हमने बताया था इरेशन नंबर कैसे फाइंड करते हैं, अंडर रूट पहला रूट नंबर a × b, यानी कि 1/7 × 2/7। ये एक इरेशनल नंबर हो गया इनके बीच में। सॉल्व मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि इस टाइप का ऑप्शन दे रखा है सी में 1/7 × 2/7, वरना आंसर इसका क्या होता है √2/7।
समझ गए, लेकिन ये हमें ऑप्शन सी में गिवन है, तो ऑप्शन सी ऑफ 32 इज द करेक्ट ऑप्शन। हो सकता था ये ऑप्शन नहीं दिया होता तो क्या दिया होता, अगर इससे निकाला होता ना, देखो 1 इंटू 2 √7 इंटू 7 पेयर बाहर आया था, तो √2/7 भी ऑप्शन दिया होता, लेकिन ये ऑप्शन दे रखा है ऑलरेडी, तो ये आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, द सम ऑफ, हाँ अब बताना, अब तो ये बता दोगे तुरंत, 0.3 बार एंड 0.4 बार, 0.7 बार मत कर देना, ऑप्शन दे रखा है इस तरह का, नहीं दे रखा। देखो कहां गया क्वेश्चन, गायब हो गया। 33 नहीं दे रखा, नहीं हम जरूर देते है ना, नहीं बहुत से बच्चे करते हैं 3 + 7 कर दिया और फार लगा दी, नहीं हमने भी बताया इसकी वैल्यू क्या होगी, 3/9 होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी 4/9। अभी बहुत सारे सवाल करें, लाइक फ्रैक्शन है 4 + 3 7/9 इज द करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो आप कितनी जल्दी हो गए है ना, तो ये मेथड आप भूल मत जाना है ना, अपना आंसर भी चेक कर सकते हो, डायरेक्ट लिख सकते हो उसको देख के ही, डेसिमल के जस्ट 0 के जस्ट बाद डेसिमल बार वाला शुरू हो जाना चाहिए, तो जो जितने पर डिजिट पर बार वाला वो डिजिट लिख लो पूरी, अगर 35 तो 35, 2 डिजिट पर बार है तो नीचे 2 × 9, 1 डिजिट पर है तो नीचे 1 × 9, और लाइक फ्रैक्शन हो गया, तो 4 + 3 7, 7/9 इज द आंसर। नाउ 34 क्वेश्चन, हाँ सेम है, वैल्यू फाइंड करनी है, अब तो आप बहुत होशियार हो चुके ना, 2.45 बार प्लस 0.36 बार, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो समझ में आ गया, इसको लिख दूं डायरेक्ट, ये हो गया 2 प्लस, और ये क्या जाएगा 45/99 प्लस इसकी वैल्यू क्या जाएगी 36/99। 2 को तो बाद में देखेंगे, पहले तो इसको सॉल्व करना है, लाइक फ्रैक्शन है तो अपन में तो 99 आएगा, 6 + 5 क्या होता है 11, कैरी 1, 4 3 7 और 1 80, अब 9 से कैंसिल हो रहा है, 9 9 जा 9 1 जा 9 1 जा, तो क्या बचा ये 2 + 9/11, 11 एलसीएम, 11 2 जा 22 + 9 31/11, 31/11 आंसर है, हाँ ऑप्शन सी में गिवन है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन 35, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ, हमें इधर रखा है √11 - √7 इन अदर ब्रैकेट √11 + √7, इसकी वैल्यू क्या होगी, a - b a + b क्या होता है a² - b², 4 आ गया, तो √11 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 11 हो जाएगा, रूट हट जाता है, और √7 का स्क्वायर 7, 11 में से 7 गया तो 4। देखिए क्या ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन बी गिवन है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 35। नाउ 36 इज -2 - √3 इन अदर ब्रैकेट -2 + √3 व्हेन सिंप्लीफाइड इज पॉजिटिव एंड इरेशनल। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है ये पॉजिटिव है, पहले तुम चलो सॉल्व कर ले रहे हैं, उसी हिसाब से देख लेंगे क्या आ रहा है, वही आंसर हो जाएगा है ना। तो सॉल्व करें, सॉल्व कैसे करें, इसमें मैंने माइनस ले लिया कॉमन, तो ये हो गया 2 + √3 जो माइनस कॉमन लेते हैं, और आप इस माइनस का मल्टीपल इसमें कर दो इसमें, या इससे भी माइनस ले लिया कॉमन, इससे भी इंटू इससे भी मैंने माइनस लिया कॉमन, तो क्या हो जाएगा 2 - √3। समझ में आ गया, जब माइनस कॉमन लेते साइन चेंज होते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया 2 + √3 और ये हो गया 2 - √3। तो समझ में आ रहा है, a + b इंटू a - b क्या होता है a² - b², 2 का स्क्वायर क्या होता है भाई 4, और √3 का 3, 4 में से 3 गया 3 का 4 में से 3 गया सॉरी 1, और 1 का मतलब 1/1, तो 1/1, ओहो क्यों कैमरा हिल रहा है, 1/1 का मतलब क्या है, एक सेकंड कैमरे में गड़बड़ गई, 1/1 क्या होता है रेशनल नंबर, और 1 कैसा नंबर है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा। अब ऑप्शन पढ़ते हैं, फर्स्ट कह रहा है पॉजिटिव एंड इरेशनल, तो ऑप्शन ही तो गलत हो गया, पॉजिटिव एंड रेशनल मिल गया, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि पॉजिटिव भी है और 1 क्या होता है 1 होता है रेशनल नंबर, तो 36 का बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ 37, इधर का 6 + √27 माइनस इन अदर ब्रैकेट 3 + √3 प्लस इन अदर ब्रैकेट 1 - √3 व्हेन सिंप्लीफाइड इज, वो उसी की तरह है, जब उसे सिंप्लीफाइड कर लेंगे तो क्या आंसर होगा,
चलिए करते हैं। ये क्या 6 प्लस, देखो 27 क्या होता है 3 जा 9 3 जा 27 पेयर बनाया मैंने। माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो -3 माइनस प्लस माइनस √3 और ये हो गया 1 माइनस 2√3। तो ये क्या आया 6 पेयर बाहर आ जाता है तो 3 तो बाहर आ गया 3√3। अब -3 प्लस 1 कितना हो गया लिख दूं -2 माइनस के √3 और माइनस के √3 माइनस के 3√3 -3√3 प्लस √3 कैंसिल। 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करे 4 कैसा है रेशनल नंबर भी या पॉजिटिव, तो ये हो गया पॉजिटिव रेशनल नंबर। देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है। फर्स्ट दे रखा है पॉजिटिव एंड इरेशनल, सेम बिल्कुल ऑप्शन है ऊपर की तरह पॉजिटिव एंड रेशनल, तो इसका भी ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये पॉजिटिव भी आया और रेशनल नंबर भी आया, तो 37 का भी ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ 38, नाउ क्वेश्चन 38 इज व्हेन 15√15 इज डिवाइडेड बाय 3√3 द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन पूछा है, देखते हैं डिवाइड करके। 15√15 डिवाइड मतलब अपॉन 3√3, 3 से ये 5 बार कैंसिल, 5 रूट का मतलब जानते हो रूट से रूट कैंसिल, रूट का मतलब ये होता है अपॉन में तो एक ही रूट है ये है ना, और 5 से ये 3 बार 5 3 जहां तो कितना आ गया 5√3। तो 5√3 हमें ए ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन तो सी दे रखा है। तो क्या मिस्टेक कर दिया हमने 38 का हाँ ये मिस्टेक कर दिया है, ये 3√3 है ना, हमने 3√5 लिख दिया, ये 5 की जगह है √3, ये है 3, दोबारा से लिख देते हैं, ये है 15/3 और पूरा रूट लगा दूं, ये 15 है और यहां अपॉन में 3 है जो मैंने गलती से 5 लिख लिया था। तो 3 से 5 बार कैंसिल, 3 बन जा 3 5 जा, तो क्या आ गया 5√5। ये हमें ऑप्शन सी में गिवन है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 38। ओके, नाउ 39 में सिंपल ये पूछा है √20 इंटू √5 की वैल्यू बतानी है। तो क्या होगा दोनों का मल्टीप्लाई, 25 जा 100, 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है तो 10 आ गया सीधा, जो कि हमें ऑप्शन ए में दे रखा है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 39। नाउ क्वेश्चन 40, द वैल्यू ऑफ 4√12 अपॉन 12√27 निकालना है। तो चलो पहले मैं लिख लूंगा 4√12 और इसका मतलब क्या है √12 अपॉन √27, तो एक मिनट ठीक है ना। 4 1 जा 4 3 जा, ये कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ 3 से हो रहा है, 3 4 जा और 3 9 जा, तो ये क्या हुआ 1/3। अब ये बचा ये √4/9, √4 की वैल्यू क्या होती है स्क्वायर रूट ऑफ 2 होता है, और 9 का इसका रूट निकालेंगे तो क्या आएगा 3, तो आंसर क्या आ गया 2 और 3 3 जा 9, 2/9, जो कि हमें ऑप्शन बी में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 41 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें केवल ये दे रखा है √10 इंटू √15 की वैल्यू क्या होगी। इसका मतलब क्या है एक ही रूट में कर लो 10 इंटू 15, फिर मैंने 10 के फैक्टर करे 2 इंटू 5, 15 के फैक्टर करे 3 इंटू 5, पेयर 5 का बनेगा 2 आ रहा ना, तो ये बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचा 2 इंटू 3, तो क्या हो गया 5√6, ये इसकी वैल्यू हुई, जो कि हमें ऑप्शन बी में गिवन है। तो 41 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ गया हो ना, थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, एमसीक्यू बहुत सारे हैं और सिंपल है, जो मुझे लगेगा उसको मैं आंसर डिटेल से कर दूंगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 42 एंड द 42 इज √32 प्लस 48 रूट के अपॉन √8 प्लस √10। इसको मैं थोड़ा आराम से कर देता हूं। देखो 32 क्या होता है 16 2 जा 32, तो मैंने इसके प्राइम तो नहीं है लेकिन मैं फैक्टर कर ली 4 इंटू 4 इंटू 2। हमें पेयर बनाने से मतलब है 4 का पेयर बन के बाहर आ जाएगा, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। 16 3 जा होता है 48, तो 4 इंटू 4 इंटू 3 ऐसा क्यों करोगे 4 का पेयर बन गया, 2 इंटू 2 से करो तब भी आ जाएगा।
अपॉन 8 को तो 2 इंटू टू ही लिखेंगे, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 का पेयर बन गया। और 12 को भी लिखेंगे 2 2 जा 4, 3 जा 12। ओके, तो क्या हुआ, इसमें क्या बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट 4 बाहर आ जाएगा पेयर से, तो 4 रूट 2 बचा। यहां भी 4 बाहर आ गया तो 4 रूट 3 अपॉन में, देखो इसमें क्या 2 का पेयर है तो एक प्राइम फैक्टर 2 बाहर आ जाएगा, रह जाएगा जो अनपेयर है, तो 2 रूट 2। यहां भी 2 का पेयर है तो 2 प्राइम फैक्टर बाहर आ जाएगा, 2 रूट 3। तो नोमिनेटर से हमने 4 ले लिया कॉमन आ रहा 4, तो क्या बचा रूट 2 प्लस रूट 3। इसे मैं पूरा आराम से धीरे धीरे सॉल्व कर दिया। ठीक है, यहां भी अपॉन में क्या 2 कॉमन, क्या बचा फर्स्ट टर्म में तो रूट 2 और सेकंड टर्म में ये तो बाहर चला गया मतलब कॉमन में, तो रूट 3। तो देखो ये दोनों सेम है, ब्रैकेट वाली संख्या कैंसिल, 4/2, 2 से 4 2 टाइम्स कैंसिल, तो इसकी वैल्यू हो गई 2। क्वेश्चन नंबर 42 की वैल्यू हुई 2। अब ये देख रहे हैं ये किस ऑप्शन में दे रखा है, इट इज गिवन इन ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 42। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। ये है 125 की पावर -1/3 की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, चलिए करते हैं। 125 का होता है 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 या 25, 25 5 जा 125। तो इस 125 की जगह हम लिख सकते हैं 5 रेज़ टू द पावर 3 और होल पावर -3। हमें ये भी मालूम है पावर का पावर में मल्टीप्लाई हो जाता है, 3 से 3 कैंसिल, 5 रेज़ टू द पावर -1। क्योंकि ऑप्शन में पावर माइनस में भी दे रखी है इसलिए मैंने ऐसे लिखा है, नहीं दे रखी पावर, तो इसको क्या लिखेंगे, इसका मतलब क्या था 1/5। ठीक है, और 1/5 जो भी ऑप्शन में हो, जो कि हमें ऑप्शन सी में गिवन है, तो ऑप्शन सी ऑफ क्वेश्चन नंबर 43 इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ 44 पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ 7 रेज़ टू द पावर 1/2 इंटू 8 रेज़ टू द पावर 1/2। ये तो बस ओरल है। क्या होता है जब पावर सेम हो तो बेस का आपस में मल्टीपल हो जाता है, पावर हो जाती है। 7 8 जा 56 रेज़ टू द पावर 1/2। ये हमें ऑप्शन में दे रखा है बी में, तो ऑप्शन बी ऑफ क्वेश्चन नंबर 44 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। नाउ 45 भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 13 रेज़ टू द पावर 1/5, 13 रेज़ टू द पावर 1/8। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक, तो कैसे करेंगे, फिलहाल तो मैं ऊपर ले जा रहा हूं क्योंकि मैं ऑप्शन दे रखा था, इसमें माइनस में भी एक आंसर दे रखा है, प्लस में भी, तो ऐसा कुछ नहीं, सब प्लस में होता तो मैं जो छोटी पावर उसको बड़े की तरफ लाता था, ऐसा नहीं, तो ऊपर ले जाता हूं मैं, फिर देखेंगे। बेस सेम है तो क्या होता है वही a रेज़ टू द पावर m अपॉन a रेज़ टू द पावर m क्या होता है a रेज़ टू द पावर m माइनस n। 5 और 8 का एलसीएम कितना आएगा 40। 5 का डिवाइड 40 में 5 8 जा 8 टाइम्स गया, 8 का डिवाइड 40 में 5 टाइम्स गया तो 5। तो ये कितना हो गया 13 रेज़ टू द पावर 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे 3/40। देखते हैं किस ऑप्शन में दे रखा है, ये तो किसी ऑप्शन में भी नहीं दे रखा भाई। 13 रेज़ टू द पावर 2/15 नहीं आएगा, 13 रेज़ टू द पावर 8/15 ये भी नहीं है ना। और सवाल गलत उतार लिया हमने, लगता है हाँ गलत उतार लिया इसलिए आंसर नहीं आ रहा। ये सवाल मैंने गलत उतार लिया है, पावर 1/3 है, तो इसे दोबारा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 तभी कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा था, क्या था ये था 13 रेज़ टू द पावर 1/8, 13 रेज़ टू द पावर 1/3। मैंने 1/8 कर लिया था गलती से, ये 1/3 है, कहां गया, हाँ 1/3 है, तो क्या हो जाएगा 13 रेज़ टू द पावर 1/5 माइनस 1/3। प्लस माइनस तुम बाद में देख लेंगे, मतलब पावर में 5 और 3 का एलसीएम 15 आएगा। 5 का डिवाइड 15 में 3 टाइम्स, माइनस 3 का डिवाइड 15 में 5 टाइम्स। 3 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2/15। हाँ ये ऑप्शन दे रखा है डी में, तो ऑप्शन डी हो गया करेक्ट ऑप्शन। डी में ये ऑप्शन हमें दे रखा है 13 रेज़ टू द पावर -2/15।
15। तो ये ओके, कितने 50 तक कर लें, 25 मिनट्स के, यहाँ 50 तक करते हैं। 45 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट 46। नाउ क्वेश्चन नंबर 46, फोर्थ रूट ऑफ 64 रेज टू द पावर -2। हमने एक फॉर्मूला बताया था आप लोग को, nth रूट ऑफ a होता है a रेज टू द पावर 1/n। ये पूरा सिंबल हट जाता है, यहां जो भी लिखा है अपॉन में आ जाती है। तो ये क्या है, 64 रेज टू द पावर -2 है, और हमने ये सिंबल हटा दिया तो क्या आ जाएगा 1/4। पावर का पावर में मल्टीपल कर दो, इसको भी लिखेंगे 8 का स्क्वायर, चलो उसको बाद में लिखेंगे, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। -2 इंटू 1/4, 2 1 जा 2 2 जा, और इसे क्या लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, है ना। 8 का स्क्वायर 64 होता है, और ये क्या बचा -1/2। फिर पावर का मल्टीपल होगा 8 रेज टू द पावर 2 इंटू -1/2, 2 से 2 कैंसिल, 8 रेज टू द पावर -1 आ गया। ऑप्शन में देखें दे रखा है, ये नहीं दे रखा, लेकिन इसका पहला ऑप्शन दे रखा है। इसका मतलब क्या होता है 1/8। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 46। नाउ क्वेश्चन नंबर 47, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 2 रेज टू द पावर 0 प्लस 7 रेज टू द पावर 0 अपॉन 5 रेज टू द पावर 0। हमें मालूम है a रेज टू द पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1। a की जगह कुछ हो सकता है, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, इसकी भी 1 हो गई, अपॉन इसकी 1 हो गई। 1 + 1 + 2, 2/1 का मतलब 2, जो कि ऑप्शन बी में गिवन है। तो 47 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 48। 48 में पूछा है 243 रेज टू द पावर 1/5 की वैल्यू फाइंड करनी है। ये तो 3 आ गई सीधा। देखो ये 3 की पावर 5 होता है, देखो दिखाऊं, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 9 जा 81, और इंटू 3 करो, ये आ गया, है ना। तो 3 रेज टू द पावर 5 ये हुआ, इसकी पावर 1/5 है, 5 से 5 कैंसिल, आंसर आ गया 3, जो कि हमें ऑप्शन ए में गिवन है। तो 48 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 49। 49 इज 9 रेज टू द पावर 3 प्लस -3 रेज टू द पावर 3 -6 रेज टू द पावर 3। प्लस है, डिवाइड तो नहीं है, प्लस ही है, तो ये तो करना पड़ेगा। 9 रेज टू द पावर 3 क्या हो गया, समझिए कितना हो गया, 9 9 जा 81, और 81 का 9 का मल्टीपल कर दो, और ये अच्छा इसे लिख सकते 3 की पावर 2, और 3 की नहीं लिख सकते, करना पड़ेगा। तो 9 बन जा 9, और 9 7 जा 9 8 72, इसकी वैल्यू हो गया 729। समझिए 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 9 जा 81, 81 का 9 में कर, 9 बन जा 9, 9 8 जा 72, तो 729 ये। -3 की पावर 3, -3 इंटू -3, तो -27, और माइनस का प्लस में करेंगे तो माइनस से आएगा -27। 6 इंटू 6 होता है 216, सॉरी हाँ 216, ठीक है ना। अब ये किसके इक्वल होगा, 729, ये दोनों माइनस के तो प्लस होंगे, 6 मतलब प्लस से दोनों ऐड होंगे, साइन माइनस किया जाएगा, 6 + 7 13 कैरी 1, 2 1 3 कैरी 1 था तो 4, ये सब्ट्रैक्ट कर दे, आंसर आ जाएगा। 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, बोरो ले लिया, 12 में से 4 गया 8, यहां रह गया 6, और 6 में से 2 गया 4, 486 है सी ऑप्शन में। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 49। नाउ क्वेश्चन नंबर 50। 16 रेज टू द पावर -1/4 इंटू 4th रूट ऑफ 16, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, क्या आएगा ऑप्शन में दे रखा है, देखते हैं, सॉल्व तो करना है। तो 16 क्या होता है, 2 रेज टू द पावर 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 16 होता है, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, तो 1 2 3 4, 2 रेज टू द पावर 4 हो गया। इसकी भी पावर -1/4 इंटू 16 की पावर अभी बताया था, ये होता है 1/4।
अरे ये मैंने बेकार करा है ना, क्योंकि पावर से पावर 1 आंसर आ जाएगा। कैसे, एक छोटा तरीका बताता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है, इससे भी आंसर आएगा, इसे छोड़ो क्योंकि सेम बैठ रहा है। ये 16 की पावर मैंने कौन निकाला 16, दोबारा देखना, ये तो हमें दे रखा है 16 रेज टू द पावर -1/4, उसको लिखेंगे तो क्या होगा 16 रेज टू द पावर 1/4। ए रेज टू द पावर m इंटू ए रेज टू द पावर n, तो क्या होता है ए रेज टू द पावर m प्लस n, -1/4 प्लस 1/4, तो पावर क्या होगा 0, और किसी पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं ए रेज टू द पावर 0 इक्वल टू 1, जो कि हमें ऑप्शन बी में गिवन है 50 का बी। हाँ, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आज के वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी के नेक्स्ट वीडियो में ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, है ना। तो मुझे उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।